बीजेपी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपर्णा यादव की स्पीच। महिलाओं को लज्जित और पुनीत करने का कांग्रेस का पुराना कलर है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को मातृशक्ति के रूप में स्वीकृत है, इसीलिए नारी शक्ति अभिनंदन लेकर आती है। लखपति दीदी योजना लाती है, जहां प्रधानमंत्री महिलाओं के गौरव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं महिलाओं का अपमान करने का काम कांग्रेस कर रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इससे पहले इसी कारण से कांग्रेस छोड़ी थी। रणदीप सुरजेवाला ने आदरणीय हेमा मालिनी पर निर्भया अशुभनीय टिप्पणी करी। उनकी जो टिप्पणी है वह मैं आपके सामने इस मंच पर नहीं बोलना चाहती हूँ। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हेमा मालिनी की कोई ऐसी महिला नहीं है। उन्होंने बहुत ही संघर्ष कर बॉलीवुड में उनका नाम है। 2 बार सांसद रही हैं। भारत ही नहीं विश्व में उनकी एक अलग स्थान है। मेरा यह कहना है कि सुरजेवाला के खिलाफ कार्यवाही की जाए और उनके इस कृत्य का संज्ञान ले। सुप्रिया श्रीनेत कंगना रनौत के खिलाफ भी इसी तरह की भद्दी और अभद्र टिप्पणी करी थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि सोनिया जी जिस पार्टी की सर्वे सर्पा है, उसे पार्टी में इस तरह की घटनाएं होना बेहद शर्मनाक और गलत है। शांति धारीवाला भरी सभा में कहा था कि राजस्थान मजदूर का प्रदेश है और कमलनाथ जी ने बीजेपी की एक महिला नेता के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था। इससे पहले भी महिलाओं को चुनाव के लिए आजाद सजावट का सामान कहा गया। शाशी थारू ने कहा कि बीजेपी का बहुत सम्मान है, हमारी चिल्लर भी मिस वर्ल्ड बन गई। इस तरह के तमाम अनर्गल बयान कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए हैं। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, आजम खान, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां की हैं। डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने पर कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जीतना है और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेगा मैं उसका सम्मान करूंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला की तुलना दुर्योधन से की। नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और क्योंकि आपने यह सवाल किया है, मैं बोलना चाहती हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। जैसा सीनियर लीडरशिप डिसाइड करे कि अपर्णा यादव वो करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, अब इस तरीके के उनके तो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और उन्होंने जिस तरीके की बात कही है, तो मैं आज एक बात जरूर इस मंच से कहना चाहती हूँ कि जो भी अपमान कर रहा है महिलाओं का, जब जो है दुर्योधन जैसे लोग नहीं बचे, तो ये तो देखिए सुरजेवाला है। और जो है महाभारत में क्या हाल हुआ था इन लोगों का, आपको सबको पता है। महाभारत सबने देखी, हम लोग भारतीय संस्कृति परंपरा से हैं। तो इसी तरीके से ये सुरजेवाला जी का हाल होगा, कांग्रेस पार्टी का हाल होगा। इतना ही मैं कहना कि आप रैलीज देखिए जिसमें स्कूटर बांटी गई थी और उसमें जो है उन्होंने एक मैराथन कराई थी। कहा गया था कि जो है उसमें कहा गया कि भाई मैराथन में लड़कियां दौड़ेंगी उनको प्राइज मिलेगा। उसमें कितनी अव्यवस्था थी, भद्दी व्यवस्था थी। और उन्होंने यह बात बार बार कही कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और उन्होंने बार बार ये बात अपने मंचों से कही और उसी कार्यक्रम में कितनी लड़कियों को चोट लग गई, कितनी बच्चियां घायल हो गई। तो यह दोहरा चरित्र है इनका। कभी ये लोग कभी नहीं कर सकते महिलाओं के लिए। अगर इतना ही है तो इस तरीके की टिप्पणी इनके स्पोक्स पर्सन से, इतने सीनियर लीडर से कैसे आ सकती है? क्योंकि पार्टी का प्रेशर है इनको कि हम जो भी चाहें किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं और ये इनकी सोच पर निश्चित करती है। इतनी इनकी प्रतिबद्धता ये नहीं है कि हम महिला आरक्षण के लिए या हम महिला सुधार के लिए या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें। इनका बस ये है कि किसी भी तरीके से हम न्यूज में बने रहें, क्योंकि कांग्रेस अब समाप्त होती जा रही है। लोगों को उसका असली चेहरा पता चलता है। मेरे मीडिया के भाइयों को, बहनों को, सबको प्रणाम है। और मैं यही कहूंगी कि महिला अस्मिता, आत्मसम्मान और उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाने, महिलाओं को लज्जित और अपमानित करने का कांग्रेस का पुराना कल्चर है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को मातृशक्ति के रूप में स्वीकारती है। इसलिए जब वह वर्षों से लंबित महिला आरक्षण की मांग को पूरा करती है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आती है। देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाती है। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए इज्जत दर लखपति दीदी योजना लाती है। इसके विपरीत कांग्रेस हर समय देश की महिलाओं को लगातार अपमानित करती रहती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जहां नारी शक्ति के सम्मान को लेकर पूरे देश में सकारात्मक अभियान चला रहे हैं, देश के गौरव को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर
कांग्रेस के नेता महिलाओं को लेकर बुरी और अपमानजनक बर्ताव पार्टी की सोच को बता रहा है कि वो लगातार किस प्रकार की अपमानित टिप्पणियां कर रहे हैं। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस की डीएनए में है। मथुरा में कांग्रेस की ही नेता प्रियंका चतुर्वेदी को भी अपनी अस्मिता को और मान सम्मान को बचाने के लिए कांग्रेस छोड़नी पड़ गई थी। अब एक नया वीडियो सामने आया है और आप सबको पता है, जिसमें कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के करीबी रणदीप सुरजेवाला कैथल जिले में किसी गांव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में सभा करते हुए